मैं डॉक्टर हाफिज़ शफीक अहमद लुंड आपसे मुखातिब हूँ। मैं डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आजकल जिस तरह से एक ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है, कोरोना जिसको कोविड-19 भी बोलते हैं, उसकी वजह से ना सिर्फ जिस्मानी सेहत पे बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि देखने में आया है कि इसके साथ साथ इंसान की जो ज़हनी और नफ्सियाती सेहत है उस पे भी इसके असरात अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए। अब हमारे पास ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो इस कोरोना की वबा की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नफ्सियाती अलामात या बीमारियों की वजह से हमारे पास आ रहे हैं। पार्टिकुलरली जिनमें अगर हम बात करें तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कामन है, जिसमें बंदा हमारे पास आमतौर पे जो प्रेजेंट करते हैं उसमें बॉडी एक्स हैं, हेड एक है, वरीग थाट्स हैं, फियरफुल सिचुएशन है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। इसके साथ साथ बाज़ वक़्त ऐसे केसेस भी हमारे पास आ रहे हैं जो एक्यूट पैनिक प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं। कहने का मकसद ये है कि उनमें शदीद घबराहट के दौरे होते हैं, और ऐसी सिचुएशन इस बीमारी से पहले या इस करंट सिचुएशन से पहले रिपोर्टेड नहीं है। और इसके साथ साथ डिप्रेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें उदास रहना, अपने आप को थका थका महसूस करना, गिल्ट का एहसास होना, और इसके साथ साथ होपलेसनेस और इवन सुइसाइडल आइडिएशन। और यहाँ पे तो ऐसा फ़िलहाल कोई डेटा अवेलेबल नहीं है हमारा डीजी खान में, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं और बाहर के कंट्रीज़ में भी हुई हैं जिनमें सुइसाइडल आइडिएशन तो दूर की बात, सुइसाइडल अटैम्प्ट्स भी हुई हैं। और इसके साथ साथ अटैम्प्ट्स के अलावा एक सुइसाइडल पैक्ट होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे एक ही वक्त में सुइसाइड करते हैं। ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो साइकेट्री या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ पहले ही एक स्टिग्मा एसोसिएटेड था। अब कोरोना की वजह से इसके साथ डबल स्टिग्मा है, एक कोरोना प्लस उसकी वजह से पैदा होने वाले जो नफ्सियाती अवामिल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, उनके साथ स्टिग्मा। तो ऐसी सूरत हाल में जो मरीज़ होता है या उसके जो लवाहिकीन होते हैं वो आम तौर पे किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं करते। अगर एक बंदे को पता चल जाए कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे कोरोना हो सकता है, मुझे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, मेरा फिनंशियल क्राइसिस हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, कोई मेरे से मिलने को भी नहीं आएगा, और अगर इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं तो हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल से वापस भी ना आऊँ। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक और प्रोपेगेंडा भी बहुत कॉमन है कि अब आपने हॉस्पिटल, अगर आपको इस तरह की अलामत आती भी है तो आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, कि वहाँ पे डॉक्टर जहर का टीका लगा देते हैं। तो ये जो मिसपरसेप्शन है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है नफ्सियाती मसाइल का। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपको इस तरह की किसी सिचुएशन से पाला पड़ा है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपके मिजाज के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो बराए मेहरबानी फ़ौरी तौर पे किसी करीबी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें, और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन लाने की ज़रूरत है, आपको किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, या इसके साथ साथ आपको कुछ देर के लिए कोई एंटी डिप्रेसेंट्स या एंग्जाइटिक ड्रग्स की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस चीज़ पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।